हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक अड्डा। मैट्रिक्स में ऑलरेडी 7 वीडियो बन चुकी है। आज का जो टॉपिक है वो आइगन वैल्यू है। तो हाउ टू कैलकुलेट आइगन वैल्यू फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखिए, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, इसके बाद हम आइगन वैल्यू सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ थोड़ी सी थियरी है, समझ लीजिए फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एनी रियल नंबर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। जो भी लैम्डा की जो भी वैल्यू आती है, जो रियल नंबर आते हैं, उन्हें हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, हमने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी बता रखा है, ए एन क्रॉस एन। इसके जो भी वैल्यू, जो भी इसको सॉल्व करने जो भी रियल नंबर लैम्डा आता है, उसी को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। देखिए, फिर ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स रूट्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। और जो इसके रूट्स आते हैं उसे ही हम आइगन वैल्यू कहते हैं। आई इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे आई जो मल्टीप्लाई किया गया ना, माइनस लैम्डा आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये भी हमने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी बता रखा है। फिर देखिए, टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पुट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो एंड सॉल्व अ पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर लैम्डा। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, फिर जो भी पॉलिनोमियल आता है उसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। जितने भी आइगन वैल्यू के आइगन वैल्यू के जितने भी सेट आते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ ए जो भी मैट्रिक्स होता है उसे ही कहते हैं। देखिए, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गेट 2013 का क्वेश्चन है, बीटी का ही पेपर है ये बीटी का ही क्वेश्चन है, गेट का, बायोटेक्नोलॉजी 2013 का। देखिए, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ पी इक्वल्स टू 10, 18, -4, -12 इज। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी मैट्रिक्स, जिसके ये एलिमेंट्स हैं। इसका वन ऑफ द आइगन वैल्यू, इसके एक कोई आइगन वैल्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सॉल्व करते हैं। देखिए, पी इक्वल्स टू हो गया 10 और 12, ये हमारा पी मैट्रिक्स है। वहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स के थ्रू आपको बताया था। यहाँ आप देखिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। देखिए, यहाँ पे ए था और यहाँ पे पी है, तो सिम आप पी ले सकते हैं, पी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। तो हमने लिखा पी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। ये पी मैट्रिक्स हो गया हमारा, माइनस लैम्डा, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी सारे 0 0 हों। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा हो गया। तो हमने लिख दिया पी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो, पी माइनस लैम्डा आई हमने लिखा। अब देखिए, लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 लैम्डा हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर यहाँ पे भी 0। देखिए, लैम्डा 0 0 हो गया, फिर लैम्डा को 1 से करेंगे, लैम्डा हो गया। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू, देखिए 10 है, माइनस यहाँ माइनस है, फिर लैम्डा, तो हो गया हमारा 10 माइनस लैम्डा। ठीक, फिर देखिए -4 है, यहाँ 0 है, तो -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ फिर -4 ही हो गया। फिर देखिए 18 माइनस 0 18 हो गया, फिर -12 है, लैम्डा है, तो -12 माइनस लैम्डा हो गया इक्वल्स टू 0। हमें पुट करना था, हमने पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पी माइनस लैम्डा आई, ये जो है डिटर्मिनेंट कैसे फिर इसका निकालेंगे हम। देखिए, डिटर्मिनेंट निकालना भी हमने आपको बताया है। फिर देखिए 10 माइनस लैम्डा, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए, हमने ये फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो से हम सॉल्व करते हैं, तो 10 माइनस लैम्डा, ठीक, बाहर आ गया। फिर देखिए, जब आपने इसको ले लिया है तो इसका रो, इसका कॉलम आप छोड़ देंगे, तो आपके पास बचा क्या, -12 माइनस लैम्डा बचा, तो हमने लिख लिया -12 माइनस लैम्डा, ठीक, ब्रैकेट में। फिर देखिए, जब सेकेंड एलिमेंट लेंगे इस रो का, तो फिर -4 हमारे पास है, -4 माइनस ऑलरेडी लगता ही है, प्लस माइनस प्लस के रूल से हमने बताया था आपको। तो 10 माइनस लैम्डा, फिर इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो -12 माइनस लैम्डा बचा, माइनस, फिर यहाँ -4 था, -4 लगाया। अब देखिए, -4 वाले रो को, कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 18 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 10 माइनस लैम्डा -12 था, तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। 10 को फिर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 हो गया, माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। फिर 10 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है, तो -10 लैम्डा हो गया, -10 लैम्डा।
10 से हो गया। अब आप लैम्डा से कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 और लैम्डा प्लस 12 लैम्डा हो गया। फिर देखिए लैम्डा है, लैम्डा है और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये लैम्डा स्क्वायर हो गया। माइनस 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 देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिया हमने। फिर 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 72 आ गया, माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर, अब इसको रीअरेंजमेंट बस कर रहे हैं। इसका लैम्डा स्क्वायर था, लैम्डा स्क्वायर लिख लिया। फिर देखिए 12 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, तो 2 लैम्डा बचा, 2 लैम्डा हमने लिख लिया। फिर यहाँ माइनस 120 था, माइनस 120 लिख लिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस का 72 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 120 प्लस 72 माइनस 48 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ये इक्वेशन सॉल्व करना 9th 10th में भी बताया जाता था, फिर भी आप यहाँ देखिए हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। ये देखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने किया, देखिए 8 माइनस 6 लैम्डा माइनस 48 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए 8 में आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम ऐसे ही फैक्टर को इस तरह के ऐसा ही फैक्टर बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये एलिमेंट आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे ये एलिमेंट आ जाए। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 48 हो जा रहा है, 8 माइनस 6 2 हो जा रहा है। तो हमने इस तरह से इसको फैक्टराइजेशन कर लिया, इक्वल्स टू 0। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 8 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 48 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे लैम्डा को हमने कॉमन कर लिया, लैम्डा कॉमन हुआ तो लैम्डा प्लस 8 बचा हमारे पास, क्योंकि यहाँ लैम्डा स्क्वायर था। फिर इसमें से आप 6 को कॉमन ले लीजिए, माइनस 6, तो हमारे पास क्या बचा लैम्डा प्लस 8, 6 8 जब 48, यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था तो ये माइनस 6 लैम्डा हो गया, इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है लैम्डा प्लस 8, तो हमने लैम्डा प्लस 8 लिख लिया। और दूसरा हमारे क्या फैक्टर है लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 8 आ गया और लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 6 आ गया। तो जो हमने बताया था आपको थ्योरी में कि जो लैम्डा की जो भी रियल नंबर जो वैल्यू आती है उसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 8, लैम्डा इक्वल्स टू 6, ये दो हमारे आइगन वैल्यू आ गए। हमारे कौन कौन से आइगन वैल्यू है, माइनस 8 आया और 6 आया। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो देखिए माइनस 8 और 6 हमारे पास ऑप्शन में था, तो आंसर आया माइनस 8 तो है नहीं ऑप्शन में, बस 6 ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें तो ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 1 1 -2 4 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गया और इसके 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमने पहले भी आपको बताया था a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 पुट आउट करते हैं, तो a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हमने लिख लिया 1 1 -2 4 माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब लैम्डा को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1 1 -2 4 और माइनस ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 1 ये हो गया, फिर -2 0 था तो -2 हो गया, 4 माइनस लैम्डा हो गया। अब हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे बताया ही था आपको, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालेंगे 1 माइनस लैम्डा, कोई भी रो कोई भी कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो 1 माइनस लैम्डा हमने ले लिया। अब इसको लिया है तो ये रो ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 4 माइनस लैम्डा बचा माइनस का। फिर देखिए हमने ये सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो 1 बचा 1, इसको लिया है तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास -2 बचता है, केवल -2 इक्वल्स टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 हो गया। फिर देखिए 1 माइनस लैम्डा था तो माइनस लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 4 -4 लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 हो गया इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -4 लैम्डा -5 लैम्डा हो गया, 4 + 2 6 हो गया इक्वल्स टू 0। फिर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, लैम्डा स्क्वायर -2 + 3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए 2 3 जा 6 हो गया और 2 + 3 इक्वल्स टू 5 हो गया, तो हमने यहाँ पे 2 + 3 लैम्डा प्लस 6 कर लिया। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, ओके। फिर देखिए माइनस है यहाँ पे 3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया।
फिर इसको कॉमन लेते हैं लैम्डा, इन दोनों में लैम्डा कॉमन हो जाएगा तो लैम्डा -2 बचा। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे -3 को तो लैम्डा बचेगा, लैम्डा -2 देखिए -3 लैम्डा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2 6 हो गया इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो लैम्डा -2 हो गया, सेम ही है। फिर यहाँ लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए लैम्डा -2 वैल्यूज आ गए। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन था हमारा उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमें हमारा 2 और 3 आया ऑप्शन। तो देखिए 2 और 3 इसी में है, बस ए में, तो हमारा ए आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।